Good morning, class. Today we are going to lecture on C++, and in previous lecture already I have discussed about C++ syntax, how we can define the syntax. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी श्रृंखला में और सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पैटर्न्स को देखते हुए चलेंगे। C++ का डिफरेंसेस भी बता चुके थे, एनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं इन सारी चीज़ के बारे में। स्ट्रक्चर C++ का क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस क्या होते हैं, सब डिस्कस हो चुका है। डेटा टाइप बता चुके हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इंट कैर क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल से लेकर भी बता देंगे। ऑलमोस्ट सभी चीज़ जितने भी डेटा टाइप्स थे, वेरिएबल्स थे, कीवर्ड्स थे, सभी हो चुका है। और ऑपरेटर्स की ओर हम लोग चले थे। ऑपरेटर्स की श्रृंखला में मैंने आपको कहा था कि यू मस्ट रिमेंबर द एस्केप सीक्वेंस फॉर C++ प्रोग्रामिंग, यानी एस्केप सीक्वेंस का रहना जरूरी। देखिए हम एक कोड करके एक बार रिव्यू करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे करते हैं। फर्स्ट, हमेशा जब भी कोडिंग करते हैं C++ में तो पहले इंक्लूड, first we will write include IO stream and here using name space st, सब बता चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो हमें क्या होता है, जैसे सी में क्या था कि वॉइड लिखने की जरूरत मेन फंक्शन के साथ नहीं थी, लेकिन जावा C++ में है। यू मस्ट डिफाइन द रिटर्न टाइप। तो आप क्या करेंगे, इंट मेन हम डिफाइन करेंगे, यानी मेन फंक्शन के साथ आपको कोई ना कोई रिटर्न डेटा टाइप आपको डिफाइन करना जरूरत है। हमने यहाँ पर किया, इंट में हमने लिखा इंट fn कॉमा sn कॉमा सम। ठीक है क्लास, इसकी कोडिंग कर रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट द कोड, कैसे कोड को लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको हम लोग कंपाइल भी कराएंगे, फिर समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कैसे वर्क करता है। सी आउट बता चुके हैं, सी आउट क्या होता है। आउटपुट स्टेटमेंट के लिए इंटर एनी फर्स्ट नंबर enter any first number. Here we can see enter any first number। तो क्या है, इसको बोलते हैं इंसर्शंस। ये जो आपको 2 टाइम्स लेस देन और 2 टाइम्स आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, ये क्या है आपका इंसर्शंस। और फिर देन सी इन if yes या no class, can we write or not? Of course we can write. Here we can write again for sn we can do sn, and then we will write sum is equal to fn plus sn. C out addition is equal to क्लास। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है इस तरह से कोडिंग करेंगे। अब देखते हैं, इसको कंपाइल एडिटर पे लेके चल रहे हैं और कोडिंग करने का प्रयास करते हैं। और कोडिंग करने के बाद देन वी कैन सी एंड वी कैन चेक द कंपाइलेशंस की व्हाट वी कैन ऑब्टेन द आउटपुट। ओके, सो हियर वी विल सेव दिस फाइल like this, and extensions first is on title first and .c होना चाहिए extension. If you do not save the extension file with .c, that means that keywords, insertion, extension, data types, variables, that will not work. So you must define, you must keep in your mind. F9 अगर सही है, we can see कि successfully you will see the message compilation result successful, but here we can see successfully and F10. So here we can see enter any first number and we have given 2 and 3 and we can see yes or no.
सो आउटपुट कैसे आया क्लास, आप समझ रहे हैं, समझाने का मैंने जो प्रयत्न किया उस चीज़ को आपने समझ भी लिया है। आप थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको खुद बेहतर से समझना होगा। यहाँ पर जैसे ही हमने डिफाइन किया, इसके साथ वो वेरिएबल्स भी तो आ गए। यस या नो क्लास, बताइए, आया ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे कर सकते हैं। यस मिस्टर विकास, कुछ पूछना है इसमें, कोई कंसर्न? समझ में आ गया? यही पूरा कहानी था जो मैंने उसमें वहाँ से यहाँ तक आपको बताया। अब फाइनली क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट ऑपरेटर्स की ओर चलेंगे, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं एस्केप सीक्वेंस, ये सभी एस्केप सीक्वेंस को आप खुद यूज करेंगे। वन बाय वन सभी जितने भी एस्केप सीक्वेंस हैं सबको आप एक एक स्टेटमेंट में जब भी लगाएंगे, यह स्टेटमेंट में लगाना है, प्रिंट आउट वाले स्टेटमेंट्स में, और लगा के आप वैल्यू चेक कीजिए कि क्या आउटपुट देता है। जो जो वहाँ पे चीज लिखा हुआ होगा वो आउटपुट देगा ऑफ कोर्स। यस, कोई दिक्कत? सिंगल कोट और डबल कोट का मतलब सिंगल, वो सब डबल कोट है, मैं एक बार कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकली आपको खुद करना है वो। देखिए आप जब तक खुद से नहीं करेंगे वो सारी चीज़ प्रैक्टिकल करके देखने वाली चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तब तक पॉसिबल है नहीं तो चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओके, तो क्लास ऐसे इनका कंसर्न है, तो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे क्या होगा। ये आउटपुट समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है? चलिए राइट नाउ एस्केप सीक्वेंस की ओर चलते हैं। देखिए हर एस्केप सीक्वेंस एक ऑडिएबल अलर्ट है। अगर आप स्लैश ए दे दिए तो आवाज़ आपको ऑडियो की तरफ पिक की आवाज़ देगी, पिक का आवाज़ आपको सुनाई देगा। आप कोडिंग में देख लीजिए करके। अगर मैंने यहाँ पे एडिशंस दिया और यहाँ पे इसे मैं इसे पहले टर्मिनेट करता हूँ और एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए कर दिया मैं। अब कंपाइल करा रहा है। पिक की आवाज़ आ रही है तो क्या है, वो आपको नहीं सुनाई देगा, बिकॉज आप यू हैव नॉट यूज हेडफोन। हमने यूज़ किया है, आप यूज हेडफोन लगा के यूज कीजिएगा, आपको पिक का आवाज़ आएगा। हर स्लैश ए स्लैश एन, अगर मैंने स्लैश एन कर दिया 2 3, देखिए एडिशन इक्वल टू 5 होगी, है ना। जितने भी आपके पास एस्केप सीक्वेंस हैं ये सभी एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे। देखिए स्लैश बी अगर हमने यूज किया बैक स्पेस, स्लैश टी कर दिया हॉरिजॉन्टल टैब। अगर यहाँ पर स्लैश टी करेंगे तो हम लोग आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, देखिए हम थोड़ी सी स्पेस से। तो क्लास आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ये चीज़ें क्या है, आपको करके देखने वाली चीज़ें हैं। एस्केप सीक्वेंस के जितने भी हैं इन सारे चीज़ों को आप करके देखेंगे। डबल कोट है एक सिंगल लाइन के लिए, सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश, ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स की चर्चा करेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर होता क्या है पहले देखिए। ऑपरेटर क्या है, जस्ट लाइक इट इज अ सिंबल्स which represents a particular operations that can perform in the data। यानी दो ऑपरेंट के बीच में जो बीच का काम करे वो ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। और ऑपरेटर्स कितने तरह के हो सकते हैं क्लास, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होंगे, कंडीशनल ऑपरेटर होंगे, बिटवाइज ऑपरेटर होगा, यूनरी ऑपरेटर्स होंगे, स्पेशल ऑपरेटर्स होंगे, यस या नो, और एडिशनल ऑपरेटर्स होंगे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस डिवीजन। अब इंटर टू नंबर्स की मैंने सी आउट लिया, सी इनपुट किया, और सभी तरह से अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आपके सामने कोडिंग मैंने लिखा है बट एफ एन एस एन कर दिए तो क्या यहाँ पे एडिशनल अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी कैन डू। और क्या एक बार में इनपुट नहीं ले सकते हैं, ये क्या जरूरत है, इसको एक बार बार डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं। वी कैन डिफाइन हियर इन इंटर एनी टू नंबर्स and here we can write yes या और क्या इस डायरेक्ट ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे नहीं करा सकते, ऑफ कोर्स वी कैन डू, व्हाई नॉट, बिल्कुल यहाँ पे भी करके देख सकते और इसे हटा सकते। और क्या इसी को ही नहीं, क्या जितने भी ऑपरेटर्स हैं
सम सब माइनस सबको कर सकते हैं कि नहीं मिस्टर विकास? समझ में आ रहा है? थोड़ा समझिए, अपने लॉजिक को बिल्डअप कीजिए। अगर कम आता है समझ में तो 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई किसी का दिमाग तेज होता है, कोई जल्दी कैच कर सकता है, कोई लेट के कैच करता है, लेकिन कैचिंग के लिए आपके ऊपर है ना, आप मेहनत कीजिए। सब्ट्रैक्शन देखिए मैंने कोडिंग चेंज कर दी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यस या नो, फिर डिवीजन, यस या नो, फिर मॉडुलस डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन। मैं एक बता दे रहा हूँ, अब बाकी सबको आप कंपाइलर कोडिंग कराएंगे तब जाके आपको क्लैरिटी आएगा। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, सम कॉमा सब कॉमा मल कॉमा डिव कॉमा mod div, yes या no, of course we can write, and here multi यानी कि सब is equal to fn minus s, can we write or not write? क्या एक लाइन में हम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं विकास कुमार? समझ में आ रहा है? मल fn इंटू sn। अब सब दिन ऐसे ही टाइम टेबल से चलेगा, और प्लीज़ आप राइट टाइम पे रहे, 10 मिनट आधा घंटा पहले आ जाइए जो टाइम टेबल है, क्योंकि 11 बजे तो 11 बजे हम एकदम ओवर करेंगे लेक्चर्स। फिर डिव इक्वल टू एफ एन डिवाइडेड बाई एस एन, मॉड डिव इक्वल टू एफ एन, क्योंकि सिलेबस हमको फास्टली कंप्लीट कराना है तो इसके लिए टाइम का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। F9 करा देंगे कंपाइन। अब देखिए यहाँ पे एरर जहाँ पे आ रहा है, देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है, बाइनरी करा अनरिजॉल्व ऑपरेट ओवरलोडेड, यानी कि फंक्शंस यहाँ पे कह रहा है कि हम यूज अब नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? अब देखते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन हटा कर देखते हैं क्या उसका इशूज है, क्या आ सकता है। एक्सप्रेशंस और एरर को समझना बहुत जरूरी कि क्या डिफाइन कर सकते हैं। क्या एक से अधिक इंसर्शंस लगाते हैं तो क्या आ सकता है, एक से अधिक इंसर्शंस नहीं लगाते हैं तो क्या आ सकता है। इस तरह की चीजें आप ध्यान देंगे। देखिए आप लोग का टीचर्स डे का भी है, तो बिट्टू कुमार से एक बार समझ लीजिएगा। अगर आप लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वेरी गुड, नहीं करना चाहते नहीं कराना चाहते हैं तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। तो आपस में क्लास जैसे लेक्चर्स ओवर होगा डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी सबसे भी मैं एक बार बात सबको कर लेता हूँ कि किसको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। मन करे तो कीजिए, नहीं करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम ऊपर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहीं पे सब करके नहीं लिख सकते हैं? देखते हैं ट्राई। देखिए हर चीज को कोडिंग करने से पहले ट्राई कीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो सकता है, वहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो क्या डिफाइन, यहाँ अगर डिफाइनिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर वहाँ डिफाइनिंग नहीं करेंगे तो। प्रोग्रामिंग है ना, आपको करके देखना होगा। फर्स्ट यू मस्ट डिफाइन, then you can observe, then you can build of your logic। कोई चीज यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि ये चीज है तो यही होगा। रैंडमली मैं देखते हैं आप हमारे सामने, हम कभी भी जो है एक बार में करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं हाँ क्या आ सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं देखता हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये चीजें आपको ही करना है। मौज। अब देखिए अमूमन सब सही है, थोड़ा सा चेंजेस है तो हम लोग समझ सकते हैं सेमी कॉलन का है। ये सब तो एरर आप एरर कंपाइल करते करते समझ आए। एंड हियर वी कैन से अब ये सक्सेसफुली कंपाइल कर चुका है ना। तुरंत मिल जाएगा F9, थोड़ा वेट करेंगे। कंपाइल हियर वी कैन सी कि कंपाइलेशन रिजल्ट सक्सेस। अब F10 का है, इंटर 2 नंबर, मैंने दिया 2 फिर दिया 3, क्या हमारे पास आ चुका है कि नहीं रिजल्ट? अब चूंकि हमने रिजल्ट का आउटपुट उसी रूप में दिया है तो इसीलिए आया, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देंगे,
यानी क्या करेंगे, स्लैश टी हटा दीजिए, हियर यू कैन राइट स्लैश स्लैश, सो यू कैन सी द आउटपुट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। आप एक वर्टिकल फॉर्मेट में उसका एग्जाम्पल आप आउटपुट देख सकते हैं। ओके क्लास, एंड देन वी कैन सी मैंने दिया 3 फिर दिया 2, क्या आ गया कि नहीं आउट? एडिशन इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हमने किया वहाँ पे आउटपुट आ गया, रिमाइंडर हम लोग को मिल चुकी है। आई थिंक आप ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये चीज़ें भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए जब तक कंपाइल नहीं कराएंगे, until you do not write and compile then you can, सिंपल एक लाइन की बात, ठीक है। तो क्लास अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसे ही आप रिलेशनल ऑपरेटर चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, वी कैन चेक द कंपैरिजन करते हैं, कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल टू है, कौन लेस देन है, कौन लेस देन इक्वल टू है, कौन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन नॉट इक्वल टू नहीं है। इन सारे चीज़ों का हम लोग यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर में चेक कर लेते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट ऑफ दिस ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स होता है क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अगर कहेंगे तो यहाँ पे हम बता दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, बोथ द ऑपरेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एफ एन एस एन, देखिए क्लास मैंने यहाँ पे अगर कोडिंग किया हैज, जैसे देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं हैज, पहले लॉजिकल एंड होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए, हम आगे कोडिंग करने से पहले। देखिए लॉजिकल एंड का सैम्बल क्या होता है, लॉजिकल एंड, ये जो आपको 2 टाइम्स डबल एम% जो दिखता है ना, क्या है आपका एंड। इसमें क्या कहता है कि बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी ट्रू, बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी ट्रू, दोनों ऑपरेंड्स क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी लॉजिकल एंड करेगा। यानी कि मान लीजिए कि एग्जांपल से समझने का प्रयत्न करते हैं। एफ एन मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, इजी, इजी मीन्स एग्जांपल्स, इजी, और हमने यहाँ पे किया एफ एन इजिकल टू 2 और हियर एस एन इजिकल टू 3। अब कंडीशन दी एफ एन ग्रेटर देन एस एन, लॉजिकल एंड एस एन लेस देन एफ एन। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, हु विल स्पीक, कौन बताएंगे इसको, यस बताइए यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे लॉजिकल एंड एफ एन इजिकल टू एस एन इजिकल टू 3, तो यहाँ पे क्या होंगे एफ एन ग्रेटर देन एस एन, लॉजिकल एंड एस एन लेस देन एफ, क्या होगा आउटपुट ट्रू होगा। एफ एन यहाँ पर 2 बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स देगा, क्योंकि एफ एन में क्या है 2, तो 2 यहाँ पर नहीं समझ आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट आप कैचिंग पावर आपका कमजोर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे एफ एन कितना दिए 2, 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, क्या हुआ यहाँ पे बताइए, बताइए क्या होगा। और यहाँ पे एस एन लेस देन 2 लेस देन, अब यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हुआ, यहाँ तो फॉल्स हुआ, लेकिन सेकेंड वाले में 2 लेस देन 3, बिल्कुल वहाँ तो ट्रू है ना, 2 तो छोटा है 10 से, लेकिन लॉजिकल एंड क्या कहता है, बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बिकम अ ट्रू, दोनों ऑपरेंड्स क्या होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी लॉजिकल एंड काम करता है ना। तो अब देखिए एक प्रोग्राम लेते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हैश एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, हैश इनपुट IO stream using name space std। ओके क्लास, सॉरी
इसी में अगर डिफाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ एन एस एन ले लिए, एंटर एनी नंबर, और इस डिफिनेशंस को हटा देते हैं, डिफाइनिंग करने में थोड़ा आसान होगा। इंटर एनी टू नंबर्स, और एफ यहाँ क्या कर रहे हैं, कंडीशन एक और ले रहे हैं, कंडीशन जी टी। व्हाट वी विल टेक, जी टी, ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्स, maximum. So here we must define max is equal to fn greater than sn, logical and sn greater than fn। ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे कुछ भी दे सकता है, yes या no, of course, and here we can write C out, maximum। अब यूजर जैसा इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, नंबर इज इक्वल टू, एंड हियर वी कैन मैक्स, यस या नो। अब कंपाइल करा के चेक कर ले, देख लें क्या काम करता है एफ में। हियर व्हाट, हियर कंपाइलेशन रिजल्ट सक्सेसफुली, एंड राइट नाउ वी कैन कंपाइल दिस पूरा इंटू एनी टू नंबर्स। हमने दिया 3, फिर 2 जी, आपको बताया था। सी में क्या होता है, फॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, और 1 को ट्रू से। तो कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर मैंने कितना दिया, 3 और 2 दिया। इस कंडीशंस को लेकर चलते हैं हम लोग, जरा एनालाइज कीजिए। यू मस्ट डेवलप ऑफ योर लॉजिक्स, तभी जाके होगा। देखिए क्लास, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर दिए। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स हैं, यही है ना नंबर्स, नेट कोडिंग लिया है, और इस नंबर्स चेक करके आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे हो। देखिए अब नंबर्स है क्लास, ध्यान देंगे तो हमने दिया फर्स्ट नंबर 3, तो कंडीशन क्या है, एफ एन ग्रेटर देन एस एन। लॉजिक को ट्रेस कर रहे हैं, लॉजिक ट्रेस। अब लॉजिक ट्रेस में क्या है, एफ एन क्या है हमारा, एफ एन क्या है 3 है, तो 3, और एस एन क्या है 2 है। 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स जो भी हो। फिर लॉजिकल एंड एस एन में क्या है हमारे पास, नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर 3 दिए और सेकेंड नंबर 2 है ना, तो 2 ग्रेटर देन 3। एफ एन ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर एफ एन में पहले 2 दीजिए, जो इनपुट दिए 3, क्योंकि जैसा हमारा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर पहला एफ एन में, सॉरी एफ एन में ठीक तो था, एफ एन में फर्स्ट नंबर 3 है। पहले रुकिए, हम वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे तो इनपुट डालने में आप लोगों को बनेगा। रुक जाइए क्लास, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफ एन इज इक्वल टू कितना दे दें 3, बार बार इधर से उधर हो रहा था वैल्यू, और एस एन इज इक्वल टू कितना है, विकास कुमार, एस एन कितना है, अब इससे समझ में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशंस क्या है क्लास, क्लास कंडीशन क्या है, एफ एन मैक्स इज इक्वल टू एफ एन ग्रेटर देन एस एन, लॉजिकल एंड एस एन ग्रेटर देन एफ एन, एस एन ग्रेटर देन एफ एन, यानी एफ एन ग्रेटर देन एस एन, लॉजिकल एंड एस एन ग्रेटर देन एफ एन, यही है ना। तो क्या हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आसानी से डिफाइन। एफ एन में क्या वैल्यू है हमारे पास बताइए, 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लॉजिकल एंड। फिर एस एन में क्या है 2 है, 2 ग्रेटर देन क्या है विकास, 2 ग्रेटर देन 3। कंडीशन देखिए, 3 बड़ा है 2 से, इज 3 ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, अब बिल्कुल बड़ा है, 3 2 से बड़ा है ना, तो कंडीशन तो वहाँ 2 मिला, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गया सेकेंड वाले में, इज 2 ग्रेटर देन 3, क्या यहाँ पर 2 बड़ा है, कंडीशन क्या मिला इसे, समझ में आ गया।
तो क्या हुआ, यानी बोथ ऑपरेंड्स उसको क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। ओके क्लास। सी में याद रखिएगा 0 से फॉल्स होता है और 1 से ट्रू होते हैं। जो सर इधर अंक होगा ग्रेटर देन होगा, मतलब जो पीछे वाले से बड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी तक नहीं समझ पाए, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलिए ध्यान देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ही आप सब कर लेंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर भी होगा, लॉजिकल नॉट भी ऑपरेटर होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको भी आप कर सकते हैं आसानी से। ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर बता भी चुके हैं आपको क्या होता है। जैसे जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हमने अगर लिखा है यहाँ पे इफ वी विल राइट, यदि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं इफ देखिए जैसे नम प्लस प्लस, ये हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है, और ऐसे हम लोग जानते हैं इसको। ये हमारा क्या हो जाता है क्लास, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नम प्लस प्लस क्या हुआ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और नम माइनस माइनस क्या होगा आपके लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट। अब असाइनमेंट क्या है, क्या नम प्लस प्लस को हम क्या नम इजिकल टू नम प्लस 1 नहीं लिखते हैं, तो ये नम प्लस 1 लिखे तो क्या बन गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ASSIGN असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट एंड ऑपरेटर, चूंकि ऐड कर रहे हैं ना, असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऐड, असाइनमेंट ऐड ऑपरेटर। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे हम लिखेंगे नम इजिकल टू नम माइनस 1, और ये जरूरी थोड़ा है, असाइनमेंट हम किसी चीज से भी असाइनमेंट कर सकते हैं ना, नम इजिकल टू नम माइनस 1, तो क्या हो गया असाइनमेंट सब्ट्रैक्ट, असाइनमेंट सब ऑपरेटर। क्लियर है। अगर ऐसे ही किए, मैंने आपको बताया था नम इजिकल टू नम मल्टीप्लाइड बाई 1, तो किस तरह का ऑपरेटर होगा, असाइनमेंट मल्टी मल, असाइनमेंट मल ऑपरेटर। फिर अगर डिविजन होंगे तो सबको अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि सर हम नहीं कर पाए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सब समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। नाम डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हुआ यहाँ पे असाइनमेंट डिव डिव, समझ में है। इस तरह से जो इज इक्वल टू के बाद जो आप डिफाइन कर रहे हैं, हियर यू आर डिफाइनिंग दिस, आप जो ये चीजें डिफाइन कर रहे हैं ना क्लास, ये चीजें यानी नम इजिकल टू नम माइनस 1, नम इजिकल टू नम, यही आपका इजिकल टू क्या होता है, असाइनमेंट होता है। क्लियर है। तो आई थिंक क्लास आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट लेक्चर नोट्स में दिए गए हैं, तो आप उस पर जाकर देख के बना सकते हैं। अब हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर होता है, सिमिलर पैटर्न है जैसे हम लोगों ने वहां पे चेक किया था सी में, ठीक उसी तरह का टर्नरी ऑपरेटर का ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, और हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एफिनेशन लिया, तो अभी पता नहीं चल रहा है ना कि कंडीशंस कैसे चेक करेंगे, हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सिंटेक्स याद ही होगा आप लोगों को,
इफ एन ग्रेटर में इतना तो होना चाहिए, अगर ए है क्वेश्चन मार्क, यानी कि एफ एन ग्रेटर देन एस एन या एस एन ग्रेटर देन एफ एन, तो आप क्या करा दीजिए, सी आउट कराइए। यहाँ पे क्या सी आउट कराएंगे आप? यहाँ पे क्या कराएंगे आप? लिखेंगे हियर यू कैन राइट एफ एन कोलन एस एन, एफ एन कोलन एस एन, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पे मैक्स करा देंगे। अब चेक कर लेते हैं, अगर एरर देगा तो देन वी विल सी F2। मैंने दिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया है, F2 नंबर, पहला दिया 2 और दूसरा दिया 3, मैक्सिमम नंबर 3 आउटपुट है। अब मान लीजिए सपोज फिर मैंने F9 कराया, फिर F10 कराया, मान लीजिए हमने किया, अब Fn में क्या दिया 10 और सेकेंड क्या दे दिया 1, इंटर एनी 2 नंबर्स, मैक्सिमम नंबर इसको कितना देना चाहिए था, 10 देना चाहिए। तो कंडीशन चेंज करेंगे, Fn ग्रेटर देन Sn है ना, कंडीशन चेक करेंगे। मान लीजिए मैंने दिया 2 और ये दिया 3, मैक्सिमम 3 कर दिया। अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ, वैल्यू वही तो देखना चाहता हूँ आउटपुट। तो फर्स्ट वैल्यू किसको, वो तो हम करेंगे हम। कंपेटिबिलिटी मोड में जाता है तो थोड़ा टाइम लेता ही है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे देखना है सो मैं देख चुका हूँ। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए आउटपुट जब भी आप इनपुट दें, आउटपुट दें, तो थोड़ा प्रयास करें कि क्या हो सकता है, सोचिए कि लॉजिकली क्या डिफाइन करेंगे ना। ये सारी चीज़ें डिफाइन करके चेक करने वाली चीज़ें हैं, जब तक आप चेक करेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब मान लीजिए हमने 10 दिया, फिर 1 दिया, आगे तो क्लास आप समझ गए ना कि किस तरह से आएंगे। इस तरह से हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिया, बिटवाइज ऑपरेटर्स बता ही चुके, बिटवाइज को करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग के पास है कंडीशनल्स पे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, इनरी ऑपरेटर ये सब बता ही चुके हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट वही कंडीशनल्स, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या कंट्रोल स्टेटमेंट आज समाप्त, कंट्रोल स्टेटमेंट करा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। इफ एल्स इफ क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, चीजें वही है, यूनरी वही ना, प्लस प्लस। ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही तो यूनरी ऑपरेटर है विकास कुमार, इसी को तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। आप पढ़ते रिवीजन नहीं करते हैं आप, यूनरी ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर ही तो है, नाम वही ना है। आज मैं कंप्लीट यूनिट फर्स्ट C++ का कराऊंगा ही नहीं हम। ऑलमोस्ट आप लोग देखिए, जो इफ एल्स है, जो स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए दिक्कत होने की बात नहीं। देखिए यूनिट ऑपरेटर्स में
कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट भी आप लोगों को बता चुके हैं। हमारा इफ एल्स है, एल्स इफ है, नेस्टेड कंडीशंस है, स्विच केस है, फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स है। उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग में बता चुके हैं कैसे कंडीशन चेक होता है, इफ कैसे कब चेंज करेगा, कब चेक करेगा। इफ को हम लोग अगर फॉल्स की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसको स्टेटमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, फॉल्स बनाना होगा। यानी इफ को हमको फॉल्स की तरह ट्रीटमेंट अगर करना, दैट मीन्स इफ वी वांट टू ट्रीट द इफ स्टेटमेंट एज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट, देन वी मस्ट डिफाइन द इफ एज अ नॉट, तो हमको डिफाइन करना होगा। एल्स इफ क्या होता है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इसको ट्रू मिलना चाहिए और सेकंड ऑप्शन कंडीशन मिलना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या एल्स इफ आ जाता है, जो कि नेस्टेड कंडीशन है, इसको हम लोग लैडर कंडीशंस बोलते हैं। लैडर यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ये कंडीशंस डिफाइन करते चलते हैं। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया इंट डेज, ठीक है, इंटर एनी डेज, यस या नो, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे से करा दिया डेज। देखिए मैं लैडर स्टेटमेंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बट आप लोग इतने समझदार हैं कि आप अभी तो कर सकते हैं। अगर पहले से जो भी क्लास हमारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो शायद आपको आसानी होगा समझने में, नहीं तो दिक्कत होना तो स्वाभाविक है। सेम डेज इफ डेज इज इक्वल टू 1, सी आउट क्या होगा, माइनस, यस या नो क्लास होगा ना। आप स्लैश एंड सब में करते चले जाइए, इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग आउटपुट करके दिखेगा, या एंड एल करेंगे तो भी न्यू लाइन हो जाएगा। फिर इफ, अब इसे ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर निर्भर है, बट फाइनली हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो क्लोज कर दीजिए। फिर इफ else if, here we have defined else if days is equal to 2, then we can say, that means we can define cout Tuesday. So here we can write Tuesday slash n Tuesday, yes या no, of course we can write, विकास कुमार, can we write or not, लिख सकते हैं ना। अब चेक कर लेंगे तो वी मस्ट डिफाइन, क्या हम सब में डिफाइन करेंगे, हाँ बिल्कुल सभी में डिफाइन करने की जरूरत है। फिर एल्स इफ, तो क्या होगा, दैट इज अ लैडर स्टेटमेंट, दैट मींस वी आर गोइंग टू राइट द कोड एज अ लैडर सीक्वेंस। और लैडर सीक्वेंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। अगर स्विच केस रहता तो इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, लाइन ऑफ कोड बदल जाते हैं, सेगमेंट ऑफ कोड बदल जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। इफ डेज इक्वल टू एल्स इफ डेज इक्वल टू 2 ट्यूसडे, एल्स इफ डेज इक्वल टू 3 वेडनेसडे, यू कैन राइट Wednesday, then you can write Wednesday के बाद क्या है, Thursday. Here you can write yes या no, because can be right or will be right, of course we can write Thursday, and then we write yes Friday, and then we can write Saturday. अब देखिए इसी प्रोग्राम को when we will write to the switch case, तो इतने डिफाइनिंग की जरूरत, we do not define the number of nested conditions। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है कि नहीं, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस बढ़ रहे हैं, क्या जरूरत था इतना डिफाइन करने का, नहीं। तो दैट डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम, कि जैसा प्रोग्राम, अगर लैडर टाइप के प्रोग्राम से ऑन दैट टाइम वी डू नॉट यूज ऑफ दिस। अगर कॉम्प्लेक्स है तो वी ऑलवेज वी मस्ट यूज ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट, उस तरह के स्टेटमेंट यूज करेंगे। यस Saturday, then else if, and then we can write else if is equal to, अब सब पे नंबर भी तो चेंज करेंगे ना, और अब यहाँ पे पहले एक बार चेंज कर दें स्टेटमेंट तो फिर नंबर चेंज कर देंगे।
2 सब में थोड़ा रहेगा, सैटरडे एंड देन संडे। Seven. Here we can write 6. Here we can write 5, 4, 3, 2, 1 हो चुका है। अब लेकिन एल्स तो आएगा ना, हो सकता है 7 डेज के अलावा भी आ जाए, तो उस केस में कैसे होगा? अब इसमें इतने बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था स्टेटमेंट, इसको हटा दीजिए। एल्स एंड ही वी कैन राइट व्हाट वी विल राइट, सी आउट, सी आउट, invalid days, please try again। आप मैसेज ऐसे भी कर सकते हैं, प्लीज ट्राई अगेन, यूजर फ्रेंडली में मैसेज दैट विल गो, बिल्कुल जाएगा, आप कर सकते हैं यूज करके, कोई दिक्कत, समझ में आएगा, प्लीज ट्राई अगेन। अब लेकिन क्या इसके बाद अगर आप यहाँ तक डिफाइन कर गए तो ये काम करेगा? आप देखते हैं कैसे काम करता है। इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा दिए। अब एक एक करके सबका लूप देखिए कहाँ कहाँ पे क्या बंद हुआ। एक तो मेन क्यों हो जाएंगे, इफ एवरीथिंग सब सही है तो सब सही है। बिट्टू आप टुडे हो सकता है इवनिंग तक आई विल टॉक टू एवरी स्टूडेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर्स डे, इफ एनी स्टूडेंट्स एग्री, क्योंकि अब पहले वाले बच्चे नहीं हैं, से एवरी माइंड, सभी के माइंड सेट चेंज हो चुका है, तो हर कोई अब चेंजेस हो चुका है। तो पहले फर्स्ट ऑफ आई विल आस्क इफ एनी एवरी स्टूडेंट्स एग्री, अगर होता है श्योरली वी विल कंसीडर एंड वी विल प्रोसीड, ठीक है। देन वी कैन राइट कंपाइल इनटू एनी डेज, अगर मैंने 1 डाला तो मंडे आ गया, अगर F9 and then F10. So what we have seen here, we have seen कि that means हम लोग किसी भी रैंडम को मैंने 1 किया, अब आप चाहते हैं कि नहीं हमको 7 को कुछ इनवैलिड नंबर्स भी देकर करा लें, उसको भी आप करा सकते हैं आसानी से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। F10 करा दिए, मैंने 7 कराया, संडे देना चाहिए, दिया, यस या नो, ऑफ कोर्स दिया। बट अब जैसे ही हम अगर इसे इनवैलिड नंबर करा के देखते हैं, यानी व्हाट वी विल डू हियर, वी विल एंटर द नंबर 8, तो क्या मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड डेज, प्लीज ट्राई अगेन। सो हियर वी विल सी 9 invalid days, please try again। Do you have understood? Are you getting my point? दिमाग में आता, समझ में आया, वेरी गुड। ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये सारी चीजों को देख लिया, इफ एल्स भी है, एल्स इफ भी हो गए, नेस्टेड कंडीशंस भी हो गए, एंड देन वी कैन जो स्विच के सेम पैटर्न्स हैं, क्या मुझे डिफाइन करने का जरूरत है, ये आपसे हो जाएगा। अगर मैं इसको स्विच के से बना देता हूं आपको, int days, here what you will write, switch, and can you write days is equal to 1? No, not at all, never. Only we can write what we will write, case 1, case first, see out, ब्रैकेट की जरूरत, बिकॉज ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, नो नॉट एट ऑल, बट स्विच की बात तो देना पड़ेगा, because this is the ladder statement, so we must define of this, and be here we must, क्या ब्रेक नहीं देंगे, ब्रेक तो देंगे ही देंगे, क्या सेमीकोलन के बाद देंगे, of course, because it work like a closing bracket, so here we will write case 1, फिर केस 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर विकास, समझ में आ रहा, केस 3, केस 3, केस 3, देखिए क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ पैटर्न्स बदल तो गए, बदले या नहीं बदले, केस 4,
इसमें गलती होने का चांसेस कम है अगर स्विच केस से बनाते हैं तो। केस 5, आप खुद बताइए क्लास कि आखिर रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल और फ्रेंडली कौन हुआ आपका? स्विच केस हुआ। केस 6 एंड देन यू कैन राइट केस 7। देखिए एक कितने लाइन ऑफ कोड गए, बहुत कम गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हमने लगा दिया और सबमिट कर दिया। तो क्लास और यहाँ पे सब पे ब्रेक लिख दीजिए। क्या ब्रेक नहीं होगा? बिल्कुल ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होगा ही नहीं तो कैसे रैंडमली हम चेक कर पाएंगे? हाउ वी कैन चेक द नंबर और डेज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपाइल रन करा के देख लेते हैं ये क्लोजिंग ब्रेसेस किस चीज के हैं। हो सकता है ऊपर वाले मेन का हो। सेमी कॉलन कर रहा है कहीं पे, बिफोर कोलन। हाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कोलन नहीं दिया। ऑफ कोर्स वो चीजें तो समझने की बात है, वो तो विचार करने वाली बात है ना कि जो चीजें हम डिफाइन ही नहीं किए तो काम कैसे करेगा, हाउ इट कैन पॉसिबल। सो हियर F10 मैंने यहाँ पर 4 दे दिया। क्या थर्स्डे दिया कि नहीं दिया? आप फिर कराइए कंपाइल। क्लास ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, बदल गए, कम हो गया। तो आपके लिए कोडिंग क्या हुआ, आसान हो गया। अब कोडिंग आप आसानी से कर सकते हैं। यस या नो क्लास, कर सकते हैं ना? अब देखिए फिर आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद फिर F10। अब मैंने यहाँ पे लिया 11, तो क्या हुआ, इनवैलिड डेज, प्लीज ट्राई अगेन। तो क्लास इफ एल्स भी समझ गए, स्विच केस भी समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका यूनिट फर्स्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लूप है तो लूप भी आपको जरा बता देते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट सेम है, कोई पैटर्न नहीं। जो आपने जावा में सिंटेक्स देखा वही सिंटेक्स ठीक है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिंटेक्स की बदल चेंजिंग हो जाता है। और डिफाइनिंग का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स को पता कीजिए। तो क्या आप आसानी से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं नेचुरल नंबर को। व्हाइल लूप बता चुके हैं आपको, फॉर लूप भी बता चुके हैं, नेस्टेड लूप बता चुके हैं, डू व्हाइल बता चुके हैं। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, किसी प्रोग्राम को स्टेटमेंट को ले जाकर डायरेक्टली कहीं पर जंप कराने के लिए। फिर कंटिन्यू का भी वही रीजन्स है। ये सारी चीज जैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट को आप करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम नंबर दिए, हम चाहते हैं गो टू का मतलब जंप कराना, कोई स्टेटमेंट को एक जगह से लेकर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को जब आप लिखेंगे कंपाइल कराएंगे तब क्लियरली समझेंगे। क्या करेंगे, जैसे i = 1 क्या हम कहें इसको डायरेक्ट आप गो टू में चले जाओ। गो टू क्या कर देता है, एक तरह का अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है। गो टू किस तरह का स्टेटमेंट होता है, उसके लिए किसी कोई कंडीशन है, वो बिना रोक टोक का कंडीशनल है, कहीं से कहीं किसी को जंप करा देगा। गो टू C++ में एक बेहतरीन फीचर्स दिया गया है। फिर कंटिन्यू क्या करता है, जो स्टेटमेंट आप डिफाइन करते हैं उसके आगे उसको प्रोसीड कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। यही दोनों में, इस दोनों का प्रोग्राम अभी आप कंपाइल कराएंगे, लिखेंगे तब क्लियर होगा। जब तक until you do not write the program, compile the program, then how it can be possible, कैसे संभव है। इन सारे चीजों को आप देखेंगे, ठीक है। ये सब प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता ही चुके हैं कैसे होता है। उप्स क्या है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यूनिट फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है C++ में। हाँ तो इनहेरिटेंस ये सब जब टॉपिक आएगा ऑटोमेटिकली सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज यूनिट फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कुछ बचा नहीं। जितने भी एक्सप्रेशन थे सब कंप्लीट मैंने करा दिया आप लोगों को। अब इसके आगे नेक्स्ट यू विल सी आप लोग करेंगे यूनिट 2 C++ का। हम लोग का नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह यूनिट 2 की ओर चलेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होगी। क्लास कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द क्लास, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन एक्सेस द मेथड्स थ्रू द ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन एक्सेस द कंस्ट्रक्टर, हाउ वी कैन डिफाइन द कंस्ट्रक्टर्स, व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हाउ वी कैन डिफाइन द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हाउ वी कैन कॉल दैट मीन्स
इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह यूनिट 2 भी संभावना है कि आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अब मैं क्लास को, लेक्चर को ओवर करूंगा। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी यूनिट 2 आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। यूनिट फर्स्ट का लास्ट जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक सब कंप्लीट हो गए। अब आप जल्दी से सारी चीज़ों को करेंगे, प्रैक्टिकली मैंने जो दे दिया उसको बैठ के कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, और तब जाके आपका क्लियर होगा। ओके क्लास, तो याद रखेंगे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह ट्यूसडे C++ यूनिट 2 हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।